बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच डिजिटल के साथ मैं हूँ शाम फुरकान चौधरी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी कमर्शियल मार्केट में और आज चांद रात है, जहाँ ख़वातीन को अपनी मेहंदी और चूड़ियों की फ़िक्र है, वहीं मर्द हजरात को भी अपनी शलवार कमीज़ और जूतों की भी फ़िक्र है। नाज़रीन, यहाँ पर कमर्शियल मार्केट में मेहंदी के मुख्तलिफ़ किस्म के चूड़ियों के स्टॉल लगे हैं, उन पर भी जाएंगे और पूछेंगे क्या महंगाई में इस बार वो कुछ यूनिक कर रही हैं या नहीं। आइए हमारे साथ। आज चांद रात है और ख़वातीन की शॉपिंग एज़ यूजुअल हमेशा ही रह जाती है, तो आप यहाँ क्या चीज़ लेने आई हैं? मैं अपने ड्रेसेस लेने आई हूँ। कल भी आई थी, कल भी शॉपिंग की है, लेकिन आपको पता है रमज़ान है, सारा महीना हम लोगों ने रोज़े वगैरह रखे हैं और ईद तो हमारी बनती है और ऊपर से चांद रात भी है। काफ़ी ड्रेसेस ले लिए थे, अभी मेहंदी रहती है, चूड़ियाँ रहती हैं, जूता रहता है, तो ये मुझे लगता है कि आज रात में आप क्या क्या लेंगे? आपके हाथ भी खाली हैं, अभी आपने चूड़ियाँ भी लेनी हैं। चूड़ियाँ लेनी है, मेहंदी लेनी है, लगवानी है, उसके बाद ड्रेसेस लेने हैं, जूता, मतलब एंड टाइम तक ना कोई चीज़ रह जाती है जो मतलब कभी इयररिंग्स अभी मैंने लिए हैं और ड्रेस मैंने अभी लेना है, जूता लेना है। 3 दिन की शॉपिंग करनी है, तो सारी रात आज शॉपिंग में ही गुजरेगी हमारी। सारी रात हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, इंशाल्लाह हो जाएगी। रश आपके सामने है। इतनी महंगाई के बावजूद आवाम ऐसे निकली हुई है जैसे कि फ्री में मिल रही हैं चीज़ें उनको। लास्ट टाइम भी आपने शॉपिंग की थी और इस बार भी आप शॉपिंग कर रही हैं, तो क्या कोई आपको महसूस हुआ महंगाई है? महंगाई बहुत ज़्यादा है, अरूज पे है महंगाई, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम ड्रेस लेके जाएंगे, मेहंदी लगवा के, चूड़ियाँ पहन के जाएंगे। ख़वातीन की जो एक शॉपिंग होती है वो चूड़ियों के बगैर जो होती है वो अनकम्प्लीट होती है। तो मेरे साथ इसी स्टॉल की एक ऑनर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ख़वातीन आ रही हैं, क्या फरमाइश कर रही हैं यहाँ पर? ख़वातीन आ रही हैं और यही कह रही हैं कि हमें स्टील वाली दिखा दें, सिंपल वाली दिखा दें, और हम उनको दिखा रहे हैं। और उनकी ये भी फरमाइश है कि वेलवेट भी दिखा दें। अच्छा, तो महंगाई की वजह से कोई मायूस तो नहीं नज़र आ रही ख़वातीन? नो, उनको एक्साइटमेंट है ही इस चीज़ की, ईद की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और वह चाहती हैं कि हम ये ख़रीदें और वो ख़रीद भी रहे हैं। चांद रात है और हम तो ख़वातीन से हाथ जोड़ के कहते हैं कि भैया बस कर दो, लेकिन उनकी शॉपिंग कंप्लीट कभी नहीं होती है, तो क्या आप कहना चाहेंगी आप? हाँ, उनकी शॉपिंग डेफिनेटली शॉपिंग तो होती है, औरतों की है। मर्दों ने क्या करना होता है, सादा सुदा पहनना होता है, तो वो हम पे नहीं लगाएंगे तो किस पे लगाएंगे, और लगाएंगे तो अल्लाह देगा। और मेरे ख्याल से तो हमने तो ये सुना है बुज़ुर्गों से भी और बड़ों से भी, तो औरतों में पैसे लगाओगे तो आपको मिलेंगे। डेफिनेटली ये हदीस भी है और लगाना चाहिए। और मेरे मियाँ तो अब मानते हैं, पहले तो नहीं मानते, अब कहते हैं हाँ तुझ पे लगाते हो तो मुझे मिलते हैं, तो लगाएं आप। और दूसरा ये कि बस उनके लिए ज़्यादा परेशानी होती है जो हमसे बेचारे डाउन जा रहे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसके लिए अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे। इस बार कोई बच्चों वगैरह को ईदी देंगी, महंगाई भी है, तो क्या कोई अवॉइड करेंगी? बच्चे तो ले लेते हैं, हमने देनी क्या, लाजमी देनी है, तैयार बैठे हुए हैं कि उनकी ईदी वो नहीं होगी तो वो फिर बोर हो जाते हैं, और उनका हक भी है। क्या कहती हैं कि 30 रोज़े होंगे या 29 में ही हमारी गवर्नमेंट इस पर एग्री करेगी? ये तो ऐसा मामला है कि जिसमें मैं कहती हूँ कि जब भी हो, कल हो या परसों हो, ईद होनी चाहिए, बस ये है खैर से। और आज तो आपकी जेब खाली होगी है लगता है। अभी आए हैं इंशाल्लाह, लगता तो यही है कि जो पोजीशन बनी हुई है जेब खाली हो जाएगी। कि जोर ज़बरदस्ती नहीं होगी आज? नहीं, आज नहीं जोर, आज इनका ही हुक्म चलेगा। हाँ। मुझे बताइएगा आंटी, कोई मेहंदी वगैरह आपने लगवाई है, कोई महंगाई है, क्या कहना चाहेंगी? महंगाई तो है, लेकिन ये है कि अल्लाह करे ये जो हुकूमत अच्छा काम करे, इन पे उम्मीदें तो हैं, इंशाल्लाह ताला अच्छा हो जाएगा, मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। क्या क्या फरमाइश की है हमारे अंकल से आपने? बस एक सूट, पहले तो हम 3 सूट बनाते थे, इस दफ़ा एक ही सूट बनाया, महंगाई इतनी है। अक्सर चांद रात वाले दिन ख़वातीन शॉपिंग के लिए आती हैं, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सर मैं असल में एक पैंट मैंने लेनी थी, लेकिन प्राइस इतनी ज़्यादा हैं, कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि पिछले साल की ही मैं प्रेस करवा के पहन लूँ। इतनी महंगाई है कि वाकई नज़र आ रहा है महंगाई सर। कोई शॉपिंग वगैरह की है आपने? सर हमने एक शलवार की भी जो ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए पहनेंगे, बाकी ईद बच्चों की होती है, ख़वातीन की होती है। अब हम उस उम्र में हैं कि हम अल्लाह अल्लाह करें बस सर। कोई ईदी वगैरह देंगे इस बार बच्चों को, या महंगाई की सूरत में आप भी अवॉइड करेंगे? सर जहाँ हम 500 देते थे अब 200 देंगे। देखिए महंगाई से हर बंदा इफेक्ट हुआ है, हम भी हुए हैं, अब ईदी आमादी कर देंगे बच्चों की। ठीक है कि बच्चों ने तो आपकी जेब आज खाली करवा दी है। आज नहीं, काफ़ी दिनों से हो रही है इसी तरह ही। लास्ट टाइम भी आपने शॉपिंग वगैरह की, तो इस टाइम भी की, तो क्या फ़र्क लगा आपको महंगाई में? बहुत ज़्यादा फ़र्क है जी, बहुत ज़्यादा महंगाई है, अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई है।
बच्चों की क्या डिमांड है ज़्यादा? बच्चों की डिमांड अच्छी चीज़ों की है, जो अच्छी चीज़ है वही लेनी है इन्होंने। अब देखें, अब मैं अफशा कॉलोनी से यहाँ आया हूँ इसके शूज़ के लिए, कि इसने यहाँ से जो भी लेना है इधर से लेना। इसने टिकटॉक में देखें तो मुझे यहाँ ले आया मैं, लेकिन बहरहाल महंगाई बहुत ज़्यादा है। टिकटॉक में देखिए और यहाँ पे ले आए। क्या इस बार कोई हसन को ईदी देंगे या महंगाई की वजह से आप अवॉइड करेंगे? देखें जी, कोशिश ये है कि बच्चे हैं, इनकी वजह से रिज़्क रोज़ी मिल रहा, अल्लाह दे रहा, तो इनकी खिदमत कर रहे हैं। इनकी नहीं, मैं हम हर किसी की खिदमत करना चाहते हैं, अल्लाह हिम्मत दे तो इंशाल्लाह। पाकिस्तान का वो तबका भी मौजूद है कि प्रोबेबली हम उसे नज़रअंदाज करते हैं, निगलेक्ट करते हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि ये चांद रात वाले दिन यहाँ पर क्या कर रही हैं, क्या इन्होंने शॉपिंग वगैरह की या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, ख़वातीन की तो शॉपिंग हो रही है, क्या आप लोगों ने भी शॉपिंग वगैरह कर ली है? नहीं, हम यहाँ पे मांग रही हैं। देखें, बारिश है, महंगाई भी इतनी है, अभी तक हमने कोई शॉपिंग नहीं की और हेल्प भी लोग इतनी नहीं कर रहे क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। लोगों के रवैये में किस तरह कोई तब्दीली वगैरह देखी है आपने? तब्दीली बहुत हेल्प करते हैं लोग, लेकिन अब महंगाई इतनी है कि अब जो लोग 50-100 देते थे वो 10-20 देते हैं। ख़वातीन ने तो मेहंदी लगानी होती है, चूड़ियाँ लेनी होती हैं, आपकी इतनी क्या ज़रूरत? ये तो चांद रात से पहले भी शॉपिंग कर लेते। सर बस पैंट शर्ट लेनी थी, शलवार कमीज़ तो ले ली थी, तो अभी पैंट शर्ट ले ली है, तो अभी शूज़ देखने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो अभी देखते हैं शूज़ की क्या प्राइस चल रही है। अभी महंगाई तो बहुत सख्त है, तो ऊपर से आपको पता है हालात हर बंदे के टाइट हैं। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे अंदर जा रहे हैं, चेक करते हैं, चीज़ समझ आई तो ले लेंगे। जी बिल्कुल, ख़वातीन से भी बात की, नन्ही मुन्नी बच्चियों से भी बात की। नन्ही मुन्नी बच्चियों ने जो मेहंदी लगाई, ख़वातीन की जो शॉपिंग हो रही थी उस पर भी बात की, मर्द हजरात से भी बात की। यही कहना है कि ईद तो बच्चों की होती है, जबकि बच्चों का भी यही कहना है कि महंगाई जितनी भी है हमने तो अपने बाबा से ईद उतनी ही लेनी है जितनी लास्ट टाइम ली थी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।